तो भाई कैसे सारे और कैसे चल रही है ट्रेडिंग। आई होप अच्छी चल रही है और अच्छी चल रही है तो वेल एंड गुड भाई, जो कर रहे हो करते रहो। और अगर नहीं अच्छी चल रही है तो भाई बैठ जाओ चैनल पे। आईसीटी एसएमसी एकदम स्क्रैच से एकदम बहुत एडवांस लेवल में जाने वाले हैं। अभी तो समझ लीजिए कि एसएमसी का बस एक छोटा सा पार्ट हमने कर लिया है, आईसीटी का बस आप समझ सकते हो कि बहुत छोटा सा माइनर पार्ट हम लोग सीख रहे हैं। बहुत आईसीटी बाकी है, रियल आईसीटी बाकी है भाई। अभी तक आपने कुछ नहीं सीखा है। ये तो बस आपको मैं ब्लॉक सिखा रहा हूँ अभी तक। उसके बाद में बहुत सारी चीजें हैं, वीकली प्रोफाइल्स, मंथली प्रोफाइल, बाय सेट करना, इग्मा, ईबीडीए, सीबीडीआर एंड आपके साथ साथ लेथर्जिक लेथर्जिक प्राइस एक्शन एंड उसके साथ साथ भाई आपके इंस्टीट्यूशनल जो ऑर्डर फ्लोज होते हैं, बैंकिंग कैसे वर्क होती है, ये सारी चीजें एक्चुअल में मार्केट वर्क कैसे करता है, प्राइस कहाँ जाना चाहता है, ठीक है, प्राइस हाईली लाइकली क्या करना चाहता है, मार्केट को रीड कैसे करना है, ये हम लोग पूरा आईसीटी में सीखने वाले। अभी इसमें एक ट्विस्ट है, ठीक है, तो वो क्या है, अभी एसएमसी के बस अभी 1 से 2 लेक्चर बाकी है, पॉपुलेशन ब्लॉक एंड फिर आपका ठीक है वैक्यूम ब्लॉक बाकी है। ये दो ही ब्लॉक बाकी है, बहुत छोटे छोटे ब्लॉक है ये ना, 10-10 मिनट के ब्लॉक है। सिखाने के लिए भी उतना उसमें कुछ है नहीं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होने के बाद मैं आईसीटी सिखाने वाला हूँ स्क्रैच से, ठीक है। स्क्रैच से प्राइवेट मेंटरशिप के थे, प्लस उसके साथ साथ कोर कंटेंट जो थे वो प्रॉपरली हिंदी में है, हिंदी में सिखाने वाला हूँ। तो आपको वो देखना है तो वो अभी मैं यूट्यूब पे नहीं अपलोड करूंगा, मैं वो ऐप अपलोड करूंगा मेरे ऐप में। हाँ भाई, आप लोगों की दुआ से और ऊपर वाले की दुआ से मैंने एक ऐप बनाया, ठीक है। अभी हम लोग उसमें लर्निंग करेंगे, ना कि यूट्यूब पे, ठीक है। तो आपको आईसीटी कंप्लीट सीखना है स्क्रैच से लेकर एडवांस तक। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने पर मैं उसमें टाइम टू टाइम उसमें वीडियोस अपलोड करते रहूंगा, एपिसोड वाइज आईसीटी की, ठीक है। तो एप्लीकेशन आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, देखो, अगर आप एंड्रॉयड यूजर हो तो सिंपली आप आपकी प्ले स्टोर पे स्वैपी ट्रेडिंग सर्च करो एंड ये वाला लोगो एंड ये बैनर्स रहेंगे, तो ये वाला ऐप डाउनलोड करके उसमें रजिस्टर कर लो, मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल आईडी डाल के। एंड उसके फ्री मटेरियल्स में जाओगे तो आपको वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। अभी आज है डेट 22 सितंबर, हाईली लाइकली इसको भाई 24 से लेकर 25 सितंबर से आपको उसमें वीडियोस आना चालू हो जाएगी आईसीटी की। और अगर आप iOS यूजर हो, आईफोन यूजर हो, आपके लिए क्या करना है, अगर आप iOS यूजर हो तो आपको ये माई इंस्टीट्यूट ऐप है ना, इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। iOS पे हमारे नाम से एप्लीकेशन नहीं है, iOS पे ये नाम है एप्लीकेशन का। ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन करोगे ना, तो वहां पे उसको आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछेगा, ऑर्गेनाइजेशन कोड या फिर और कोड पूछेगा, तो ये वाला कोड डाल दो उसमें। ये कोड मैं आपको लिंक में भी दे दूंगा कमेंट सेक्शन में। एंड वैसे तो यहाँ पे दिख ही रहा है, बस वो करो, रजिस्टर करो एंड फ्री मटेरियल्स आप में भी आपको भी इनेबल हो जाएगा, तो वो करो। आईसीटी हम लोग उस पर ही सीखेंगे, मैं यूट्यूब पे नहीं अपलोड करने वाला। और हाँ, ईच वीडियो हम लोग पहले ऐप में लॉन्च करेंगे, लाइक फ्री मटेरियल्स में आईसीटी की पहले वीडियोज आएंगी एंड दूसरी वीडियो जब आएगी तब वो उसके पहले की जो वीडियो है ना वो यूट्यूब पे लाइव होगी। तो आपको अर्ली एक्सेस चाहिए तो ये करना पड़ेगा, अदरवाइज भाई न्यू वीडियो आने तक आपको यूट्यूब पे वेट करो, कोई इशू नहीं। बट मैं सजेस्ट करूंगा ऐप से करो, क्योंकि आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा। उसमें मैं मेरी सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी शेयर रिवील करने वाला हूँ कि क्या मैं ट्रेड करता हूँ, कैसे ट्रेड करता हूँ, आईसीटी के अकॉर्डिंगली कैसे क्या करता हूँ, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको अगर वीआईपी एनालिसिस ग्रुप ज्वाइन करना है, जो कि हमारा फॉरेक्स एंड क्रिप्टो का है, इसको ज्वाइन करना है तो आपको भाई मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, जिसकी लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज मेरी इंस्टाग्राम की बायो में, मेरा इंस्टाग्राम वेरीफाइड है, उससे ही करना। अदरवाइज और जगह से करोगे, आप टेलीग्राम पे भी सर्च करके करोगे, स्कैम हो जाएगा। आई वोंट बी रिस्पॉन्सिबल एंड नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो आपको अगर ये ग्रुप्स ज्वाइन करने तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ही करना एंड इंस्टाग्राम से ही करना। एंड उसके बाद पिन मैसेज में जाके जो भी स्टेप्स है वो पढ़ लेना, आप वीआईपी ग्रुप में ऐड हो जाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई मंथली पेड मेंबरशिप नहीं है, बिल्कुल फ्री है। ये उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं एंड सीखते सीखते कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए, एज वेल एज जिनके पास टाइम नहीं है लाइव स्ट्रीम अटेंड करने का, ये उनके लिए है, ठीक है। तो देखो, करना है तो चेक कर लो, बाकी तो मतलब लर्निंग करके ही करना है तो वैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो भाई आज है हमारा एसएमसी आईसीटी का ब्लॉग्स, या फिर बोल लो एसएमसी बेसिक्स से पढ़ाने का हमारा एपिसोड 11। अभी तक मैंने 10 एपिसोड्स पढ़ा चुका हूँ, एकदम बेसिक से। मतलब अगर बच्चा भी उसको देख रहा है ना तो वो भी उसको समझ में आ जाएगा।
पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, इतने आपको सीक्रेट्स उसमें बता के रखे हैं, साथ ही के साथ साथ रियल आईसीटी एसएमसी क्या है ये मैंने उसमें रिवील कर दिया है भाई। वीडियो देखो, अगर पूरे यूट्यूब पे अगर वो जो मैंने हिडन सीक्रेट्स बताए हैं अगर मिलेंगे तो मेरे को बताना भाई कि आपने भी वही सिखाया जो बाकी सिखा रहा है, ठीक है। तो आपके ऊपर है आपको क्या करना है। बाकी आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक पे भाई। आज हम लोग क्या करने वाले, आज हम लोग सीखने वाले हैं ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। तो ब्रेकर ब्लॉक भाई बहुत इंटरेस्टिंग है एंड हाईली लाइकली बहुत सेंसिटिव होता है ब्रेकर ब्लॉक भाई। वन ऑफ माय फेवरेट ब्लॉक जिसको मैं ज्यादा ट्रेड करना पसंद करता हूँ एंड जिसकी एक्यूरेसी एंड प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा निकल के आती है मार्केट में, तो वो है आज का ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। तो ब्रेकर ब्लॉक क्या है, ये आईसीटी का एक ब्लॉक है, जैसे कि हमारा मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक या फिर एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक, तो वैसे ही ब्रेकर ब्लॉक। तो ब्रेकर ब्लॉक बेसिकली होता क्या है, ब्रेकर ब्लॉक बेसिकली होता है एक फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि आपका कोई यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका कोई ऑर्डर ब्लॉक होता है, यहाँ से एक मूव आया होता है, यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है। मार्केट क्या करता है ना, मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं देता है, ब्रिज कर देता है एंड वापस से उसको भाई कंटिन्यू करने लगता है। तो इन सिंपल टर्म्स अगर मैं समझाऊं तो एक ब्रेकर ब्लॉक एक फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक होता है, तो जिसने लिक्विडिटी स्वीप की रही रहती है एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया रहता है। अभी ये क्या है, ये पूरा मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम में समझाऊंगा। तो पहले थोड़ा सा समझ लो कि ब्रेकर ब्लॉक कि क्या सीन है, क्या नहीं दिखता, कैसे क्या नहीं दिखता है ना। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि ब्रेकर ब्लॉक एक बेसिकली एक फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो आप ये बोलोगे कि हर एक ऑर्डर ब्लॉक जो फेल हुआ है वो ब्रेकर ब्लॉक है क्या, तो मेरा आंसर है नहीं। हर एक फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक एक ब्रेकर ब्लॉक नहीं है, ठीक है। बट एक ब्रेकर ब्लॉक एक फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक है, दोनों में फर्क समझो, ठीक है, फर्क समझो। अभी कोई आएगा कमेंट में ज्ञान देने के लिए कि भाई तू क्या बोल रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, तो आगे वीडियो देखो पूरी तब समझेगा, ठीक है। तो देखो ब्रेकर ब्लॉक बेसिकली होता क्या है ना, कि यहाँ पे देखो इसने क्या किया है, यहाँ पे एक हायर टाइम फ्रेम का नीचे पीओ है, यहाँ पे बुलिश ब्रेकर ब्लॉक ने क्या किया है देखो, ये कैसे कैसे आता रहेगा, करेक्ट। एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेता हूँ यार। तो यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक वैलिड होने के लिए क्या जरूरी है, बाय साइड एंड सेल साइड की लिक्विडिटी लेना मार्केट में बहुत जरूरी है। अभी वो क्या है, देखो इसने फर्स्ट जब इसने हायर टाइम फ्रेम के पीओ पे लगाया ना, एक माइनर स्विंग लगाता है, ऊपर जाता है एंड वापस से आके जो अपना एक फाइन माइनर स्विंग है ना उसकी भी लिक्विडिटी ग्रैब कर लेता है। तो ये लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, अभी मार्केट के पास क्या है, ऊपर की बायर्स की लिक्विडिटी, करेक्ट। तो ये बायर्स की भी लिक्विडिटी ग्रैब करता है, ठीक है। तो एट अ टाइम इसने क्या किया भाई, इसने पहले भाई सेलर्स की लिक्विडिटी ग्रैब की, सेकेंड टाइम इसने क्या की भाई, बायर्स की लिक्विडिटी ग्रैब की, करेक्ट। तो यहाँ पे अभी क्या हो गया, यहाँ पे हो जाता है एक ब्रेकर कंप्लीट। तो ये कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक फॉर्म होगा, करेक्ट। क्राइटेरिया ठीक से सुनो, हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पे अगर बुलिश मार्क कर रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट टच जब होता है ना, तब एक माइनर स्विंग लगता है, माइनर स्विंग लगने के बाद उसको तोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसको तोड़ने के बाद जो माइनर स्विंग हाई लगाया था उसको भी तोड़ दिया जाता है। ये दोनों को तोड़ देने के बाद फिर यहाँ पे जो भी अपना बुलिश ब्रेकर ब्लॉक रहेगा उसको टैप करके मार्केट भाग जाता है, करेक्ट। तो ये कैसे पहचाने, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एंड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी बुलिश ब्रेकर ब्लॉक एंड बेरिश ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको साइकोलॉजी समझाता हूँ बेरिश ब्रेकर ब्लॉक्स की। तो जैसे देखो कि यहां से जैसे मार्केट सेल आ रहा है, करेक्ट, जैसे ही सेल आया तो यहां तक अभी तक मार्केट सेल मॉडल में था ना मार्केट। तो हमने क्या सीखा है कि कोई भी अगर डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर कहाँ लगते हैं भाई, जितने भी अप कैंडल्स होते हैं ना, ठीक है, जितने भी अप कैंडल्स होते हैं या फिर जो ये ऑर्डर फ्लो होता है अप का, उसमें सारे बड़े प्लेयर्स के सेलिंग ऑर्डर लगते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो लेग है ना, जो माइनर स्विंग इसने अप साइड दिया था, ये क्या होगा, ये डाउन साइड के लिए क्या हो गया, ये एक ऑर्डर फ्लो हो गया जिसमें बड़े प्लेयर्स के भाई सेलिंग के ऑर्डर लगे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे सीन क्या है, अगर सेलिंग के ऑर्डर लगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट आया है या फिर यहाँ से एक लो को इसने प्रीवियस तोड़ा है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ रहेगा, यहाँ पे फॉर्म हुआ रहेगा भाई एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, करेक्ट। एक सेकेंड, यहाँ पे एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ रहेगा। तो ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या है, यही जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये आपका बन जाता है बाद में जाके भाई ब्रेकर ब्लॉक। अभी वो भी समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे फॉर्म हुआ,
जब इसने पिछला लो तोड़ा तब ये हम लोग क्या कंसिडर करते हैं भाई, अभी यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना है। जो न्यू न्यू एसएमसी प्लेयर्स सीख के आते हैं ना, वो क्या करते हैं, इसको मार्क करके बैठते हैं। वो ये सोचते हैं कि यहाँ पे इसने लो ब्रेक किया, इसका आईडीएम करेंगे। आईडीएम करने के बाद यहाँ पे इसको टैप होगा एंड गिरेगा, नहीं, यहाँ पे ब्रेकर हो जाता है। वो क्या हो जाता है, ब्रेकर। मार्केट क्या करता है, मार्केट देखो दोनों टाइप के, दोनों तरफ के जो भी ब्लॉक्स है ना उनको फेल कर देता है। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ अपना बुलिश का ऑर्डर ब्लॉक था। वैसे इसका कलर उल्टा होना चाहिए, बट ठीक है, कलर मैटर नहीं करता है वैसे। बट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कलर का ही कर देता हूँ। तो ठीक है, तो यहाँ पे, यहाँ से अप मूव आया है तो यहाँ पे अपना एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। एंड यहाँ से डाउन मूव आया है तो यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। ये दोनों ऑर्डर ब्लॉक हो गए। तो सिंपली क्या सीन है कि यहाँ पे मार्केट अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ना, तो उसको पहले क्या करता है, उसके लिए मार्केट ने क्या करना चाहिए, एक हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पे आना चाहिए। ये फर्स्ट टच लगाया। ये फर्स्ट टच लगाने के बाद मार्केट ने एक स्विंग हाई लगाना चाहिए इंटरनल में, या फिर शॉर्ट टर्म हाई बोल लो। ये शॉर्ट टर्म हाई लगाया तो शॉर्ट टर्म लो भी रहेगा। जो टच किया है मान लीजिए कि ये लो है, फिर क्या करना चाहिए, मार्केट ने इसको तोड़ देना चाहिए। इसको तोड़ने के बाद कैसे भी तोड़े, बॉडी क्लोज करे या फिर स्विप करे, कैसे भी करे, बट ये इसकी लिक्विडिटी क्लियर करे। इसको करने के बाद मार्केट क्या करना चाहिए, ये जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है ना, जो फॉर्म हुआ है शॉर्ट टर्म हाई पे, उसको तोड़े मार्केट। ठीक है, उसको तोड़े। उसको तोड़ने के बाद, ये तोड़ने के बाद क्या होगा, ये अपना जो भी इधर की बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है ना, यहाँ पे वो कंफर्म हो जाएगा कि ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक अभी रिवर्स हो गया है। कहाँ हो गया, ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया है। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट हाईली लाइकली भाई रिटर्न आके बेरिश ब्लॉक के एरिया पे टैप करके यहाँ से भाग जाएगा ऊपर। अभी यहाँ पे साइकोलॉजी क्या है, बेरिश अपना ये बुलिश ब्रेकर ब्लॉक की, देखो यहाँ पे जिन्होंने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जिसको जिन्होंने मार्क करके बैठे थे यहाँ तक, वो क्या हो गया, वो उनको क्या लग रहा था कि यहाँ पे प्राइस आएगा एंड यहाँ से गिरेगा। बट नहीं गिरता है, प्राइस क्या करता है भाई, इसको रन कर लेता है, लिक्विडिटी रन कर लेता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। करेक्ट। और स्टॉप लॉस हिट होने पर यहाँ पे क्या सीन हो गया कि ये जो पहले रेजिस्टेंस जो एक्ट कर रहा था ना इनको, ये यहाँ पे जो रेजिस्टेंस एक्ट करने वाला था वो अभी सपोर्ट बन गया। करेक्ट, सपोर्ट बन गया तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो सेलर्स थे ये कन्वर्ट हो गए भाई बायर्स। करेक्ट, तो ये बायर्स कन्वर्ट हो गए, यहाँ पे आता है मार्केट को डबल पुश मिलता है। ठीक है, न्यू बायर्स प्लस यहाँ पे जिनका लॉस हुआ है वो बैठ जाते हैं। प्लस भाई उनके साथ साथ स्मार्ट मनी तो है ही भाई, स्मार्ट मनी का ही गेम है ये। स्मार्ट मनी हाईली लाइकली भाई प्राइस को सीधा यहाँ से पुश कर देता है। तो यहाँ पे एट अ टाइम मार्केट को भाई 3x फास्टर यहाँ पे स्पीड मिलती है या फिर ऑर्डर्स मिलते हैं। कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो ब्रेकर पे, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे जो भी सेलिंग मार के बैठे थे, जिनका यहाँ पे स्टॉप लॉस कट गया ना, ये यहाँ पे सपोर्ट समझ के वापस से बैठ जाते हैं फ्लिप एंट्री। तो ये फर्स्ट ऑर्डर्स ये वाले इनके हो गए। सेकंड किनके होंगे, किनके हो गए, ये सेकंड ये जो ब्रेकआउट हुआ है उसका रिट्रेसमेंट पे जो बैठते हैं वो वाले हो गए। थर्ड कौन हो गया, थर्ड तो भाई स्मार्ट मनी है ही भाई, इनको भाई उनको तो चाहिए ही है। तो ये वाले बैठ गए यहाँ पे। तो ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक इसी तरीके से काम करता है ना। तो इसके थोड़े से रूल जान लो क्या है, देखो इसके रूल्स समझ लो। रूल्स क्या है इसके, अ वैलिड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। अगर अपने को बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है ना, तो अपने को ये छोटे लेग में वैलिड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना पड़ेगा, नीचे हायर टाइम फ्रेम का पीओआई होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, प्राइस क्लोजिंग अबाउ द हाई ऑफ द बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। यानी कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक हमने बेरिश का मार्क किया है ना, इसके ऊपर प्राइस की क्लोजिंग आनी चाहिए। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप, यानी कि लिक्विडिटी स्वीप क्या, ये हायर टाइम फ्रेम का जो टच लगाया ना पहले मार्केट ने, यहाँ पे स्विंग लगाया ना, इसको मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी लेके फिर अगर इसको ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ता है तो एकदम ये हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर 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 ये लिक्विडिटी स्विप नहीं करता, ये थोड़ा सा ऐसे करता है ना, तो ये ब्रेकर ब्लॉक नहीं है, ये वाला ब्रेकर ब्लॉक नहीं होगा। ब्रेकर ब्लॉक के लिए ये कंपलसरी है कि ये जो प्रीवियस स्विंग है ना उसको मार्केट ले हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पे, ये लिक्विडिटी स्विप बोला जाता है इसे। ठीक है, फिर क्या होना चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अभी यहाँ पे ये जब इसने लिक्विडिटी स्विप किया एंड फिर अपना की हाई जो है ना, ये की हाई के ऊपर क्या होना चाहिए भाई, डिस्प्लेसमेंट के साथ अभी यहाँ पे मूव आना चाहिए। करेक्ट, तो यहाँ पे ये स्विंग हाई था, स्विंग हाई तोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। क्यों, क्योंकि देखो कहीं से तो मार्केट सेलिंग में आ रहा था, तो ये मान लीजिए कि सेलिंग का एक स्विंग हाई था, पिछले स्विंग हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, मतलब क्या हो गया, ये रिवर्सल पॉइंट हो गया, मार्केट अभी यहाँ से मार्केट मेकर बाय मॉडल में जाएगा। करेक्ट, तो ये क्राइटेरिया होता है एक ब्रेकर को वैलिड करने का। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि चार्ट पे कि ब्रेकर दिखता कैसे है बुलिश का। देखो
यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कहीं से तो मार्केट आ रहा था, यहाँ पे एक इसने रेजिस्टेंस फॉर्म क्रिएट किया, ठीक है, एक यहाँ पे एक इनको एक्टिवेट किया, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक इसने फॉर्म करने पर यहाँ पे क्या हो गया, ये जो मूव आया ना, ये क्या हुआ है पहले समझो, ये एक सपोर्ट था, पहले मार्केट ने यहाँ से इसको तोड़ा, जब ये तोड़ा तो यहाँ पे क्या कंफर्म हो गया भाई, यहाँ पे कंफर्म हो गया बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, तो ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को हमने मार्क कर लिया। फिर क्या होना चाहिए, पिछले यहाँ पे इसने इसकी लिक्विडिटी भी ले ली, ठीक है, प्रीवियस सपोर्ट की एक स्विंग था उसकी लिक्विडिटी ले ली, एंड प्राइस ने वापस आके अपने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पे ये क्या कंफर्म हो गया, ये अभी ब्रेकर कंफर्म हो गया। कब कंफर्म हो गया, देखो प्राइस ने प्रीवियस सपोर्ट को भी या इसकी लिक्विडिटी भी ग्रैब कर ली है, ठीक है, प्लस प्राइस ने यहाँ की बाय स्टॉप्स भी एक्टिवेट कर, ये वाली जो भी अपनी ये था ना मार्केट स्ट्रक्चर, ये करने के बाद मार्केट ने इसको भी लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरफ की लिक्विडिटी ली है। तो ये जो कैंडल थी ना बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की, वो बन गई भाई आपकी बुलिश ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। प्राइस क्या करता है, प्राइस रिटर्न आता है ब्रेकर के एरिया में, ब्रेकर के एरिया में आने के बाद भाई यहाँ से भग जाता है प्राइस, ठीक है। तो ये होता है भाई एक बुलिश आपका ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। इसको ट्रेड कैसे करना है, क्या करना है, ये सारा मैं आपको आगे बताता हूँ, अभी बेसिक फंडे सीख लो, उसके बाद फिर बाकी सब जगह पे जाना, ठीक है। अभी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी सेम चीज है, कंसेप्ट वही है दोनों में, बस उसको उल्टा कर दो, ठीक है। बेरिश और ब्रेकर ब्रेकर ब्लॉक में क्या है, मार्केट कहीं ना कहीं मार्केट बाय मॉडल में आ रहा था, ठीक है, मार्केट एक हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पे टच हो गया, ये वाला टच हो गया, ये वाला टच होने के बाद एक माइनर स्विंग लगा, ठीक है। फिर ये स्विंग लगाने के बाद ये जो टच था ना, इन्होंने यहाँ से सारे और बायर को एक्टिवेट किया, दूसरा टच लगा दिया भैया अपना ये हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पे, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई, ठीक है। अब वो लिक्विडिटी स्विप कंफर्म कब होती है, जब ये लिक्विडिटी जो हाई के ऊपर स्विप किया ना, वापस से वो हाई के अंदर आके क्लोजिंग कर देते हैं ना, तो ये लिक्विडिटी स्विप कंफर्म हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सारे बायर्स को भी एक्टिवेट किया, यहाँ पे बायर्स को एक्टिवेट किया, और यहाँ पे जो सेलर्स थे इनको भी एक्टिवेट किया, करेक्ट। तो मार्केट ने देखो किया क्या, पहले मार्केट ने एक जो लो लगाया था एंड एक हाई लगाया था, ये दोनों चीजें लगाई थी, ये दोनों को भाई इन्होंने ट्रैप किया। पहले तो इसने बायर को ट्रैप किया, ठीक है, बायर को ट्रैप किया, बायर को बिठाए, फिर इसने सेलर को ट्रैप किया, करेक्ट, दोनों को ट्रैप किया। देखो यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक रहेगा और यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, करेक्ट। तो जो जो पब्लिक पहले तो यहाँ से जो सेलिंग है बोल के यहाँ पे जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पे वेट करे रहेंगे ना, उनका पहले एसएल खाया और बायर को एक्टिवेट किया, और जो यहाँ पे ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार करके बैठे थे उनका भी एसएल खाया। अभी दोनों का एसएल खाने के बाद मार्केट जब रिटर्न आता है, और ये जो लास्ट स्विंग लो रहता है ना जहाँ पे आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक रहता है, वो वाली कैंडल बन जाती है आपकी बेरिश ब्रेकर ब्लॉक, एंड मार्केट इसको टैप करके भाई नीचे गिर जाता है, ठीक है। अभी इसके थोड़े से क्राइटेरिया सुन लो क्या है। अब वैलिड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, आपको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहाँ मिलेगा, ये नीचे मिलेगा, करेक्ट। जो लेग ने प्रीवियस प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी ली है वो आपका रहेगा भैया ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक आपने मार्क किया, मान लीजिए ये कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, फिर क्या होना चाहिए, प्राइस क्लोजिंग बिलो दी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ये बाय स्टॉप्स एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे सेल स्टॉप की लिक्विडिटी पड़ी है, सेल साइड की लिक्विडिटी पड़ी है, करेक्ट। इनको भाई क्लोजिंग दो, इसके नीचे ये लेवल के नीचे क्लोजिंग दो, ठीक है, दी दी, यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी स्विप भी हो गई। फिर क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अभी सिंस इसने ये लिक्विडिटी स्विप करने के बाद अपना लो क्या हो गया, ये कंफर्म हो गया, ये लो कंफर्म हो जाता है ना, तो ये क्या हो जाता है भाई, ये अपना हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यानी CISD बोल लो, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। एज इन व्हाट, मार्केट अभी तक हाई हार हाई बनाते जा रहा था, बट अभी मार्केट ने प्रीवियस इंपॉर्टेंट लो तोड़ दिया, एंड अभी वो लोअर लो जा सकता है, इसके हमें एक चांसेस मिल रहा है, एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये है भैया बेरिश ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है, इसको एक्सटेंड, इसको मार्क कर लो, ठीक है। इसी लेवल पे मार्केट क्या करता है, इसको ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करता है, एंड यहां से वापस से गिरता है, एंड फिर इसको आगे मिटिगेशन में कंटिन्यू करता है। आप बोलोगे कि भाई आपने मिटिगेशन भी सिखाया, ये भी तो ऐसे है कि ये ऐसी कैंडल्स लेनी है, बेरिश में इधर की कैंडल लेनी है, बुलिश में इधर की कैंडल लेनी है, तो ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, ये देखो मिटिगेशन में क्या है, फर्क समझो।
मिटिगेशन में जब हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पे टैप होता है ना, तब लो लगाता है, दूसरा लो लगाने जाता है ना, तो वो पहले लो की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करता। देखो यहाँ पे ऐसे नहीं करता, वो हमेशा जो हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पे टैप हुआ है ना, उसके अंदर ही रहेगा, उसके नीचे ही रहेगा। उसका जो भी दूसरा हाई भी बना रहा है ना, शॉर्ट टर्म हाई, तो उसके पहले हाई के नीचे ही रहेगा, तभी वो मिटिगेशन ब्लॉक कहलाता है। अगर उसने पहले हाई के ऊपर इसने टैप क्लोजिंग कर दी, कुछ भी कर दी, लिक्विडिटी स्वीप कर दी, ये पहला टच इधर था ना, तो इसके ऊपर ये इसने लिक्विडिटी स्वीप कर ली, तो ये भाई मान लो कि ये मिटिगेशन नहीं फॉर्म करेगा, ये ब्रेकर होगा इधर का। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये ऐसे ना करके कुछ ऐसे करता ना, कुछ ऐसे करता ना कि मतलब ये पहला जो टच हुआ है ना आपके इस पे हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पे, उसको नहीं लेता, अगर उसकी लिक्विडिटी नहीं लेता एंड उसके पहले से ही गिर जाता है ना, तो फिर इधर की कैंडल आपका मिटिगेशन ब्लॉक होती। बट सिंस इसने पहले स्विंग की लिक्विडिटी ली है, वापिस आके अपना स्विंग लो को तोड़ा है, क्लोजिंग दी है, तो फिर ये ब्रेकर कहलाएगा। अब ये बुलिश मिटिगेशन एंड ब्रेकर का आई होप आपको फर्क समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग करेंगे कैसे, थोड़ा सा वो समझने से पहले मैं आपको बेरिश का ब्रेकर ब्लॉक दिखा देता हूँ। तो ये देखो, बेरिश का ब्रेकर ब्लॉक कुछ चार्ट पे ऐसे दिखता है। पहले इसने क्या किया, देखो पहले यहाँ पे एक बाय साइड की लिक्विडिटी थी, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद सारे बायर्स को एक्टिवेट किया। तो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्म आपका फॉर्म हो गया यहाँ पे भैया बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। फिर ये फॉर्म हो गया, बाय साइड की लिक्विडिटी ले ली, फिर ये ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर दिया। यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके बैठे थे ना न्यू न्यू एसएमसी प्लेयर, उनको यहाँ पे फेल कर दिया। यहाँ पे क्या हो गया जनरेट, यहाँ पे जनरेट हो गया भैया सेल साइड की लिक्विडिटी जनरेट हो गई। ठीक है, ये जोन के नीचे भी सेल साइड की लिक्विडिटी जनरेट हो गई, ये सेल साइड की लिक्विडिटी जनरेट कर ली, रिटेस्ट कराया, ब्रेकर ब्लॉक। लास्ट जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, उसको मार्केट जब ये सब टर्न अराउंड कर देता है, तो वो बन जाता है बेरिश ब्रेकर ब्लॉक। करेक्ट, तो यहाँ पे क्या करता है मार्केट, यहाँ पे टैप करता है, यहाँ से गिरना चालू कर देता है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा चार्ट पे, रियल चार्ट पे भी आपको दिखा देता हूँ ये कैसे है कैसे नहीं, तो आपको समझेगा कि आपको ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, अभी मान लीजिए कि इसको मैं कुछ ये क्लियर कर देता हूँ। अरे वाह, मस्त पे कि यहाँ पे मिल गया। देखो यहाँ पे क्या था, एक 4 आवर का मेरा डिमांड जोन था। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 4 आवर के अकॉर्डिंगली मेरा यहाँ पे एक डिमांड जोन था। करेक्ट, ये डिमांड जोन था, या फिर इसको भाई पीओआई बोल लो, जो भी है वो था। ठीक है, ये था मेरा। तो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, ये देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, पहले मार्केट आया सेलिंग में, पहले मार्केट आया सेलिंग में, एक माइनर स्विंग लगाया, एंड ये जो लो था ना, इसको देखो स्विप कर लिया इसने। करेक्ट, ये लो को इसने यहाँ पे स्विप कर लिया, ये देखो यहाँ पे, एंड फिर अगेन जाके अपना जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था ना, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। इस कैंडल ने नहीं दी, इस कैंडल ने दी, बट कोई नहीं। तो ये कैंडल क्या है, आपको पूरा ठीक से समझा, चार्ट वाइज समझा देता हूँ। देखो पहले तो आपका ये एक बुलिश ऑर्डर, सॉरी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, इसको मैंने कंसिडरेशन में रखा। पहले इसने क्या किया, अगर हमें बुलिश का फाइंड करना है, तो इसने क्या किया, हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पे टैप होने के बाद जो पहला पॉइंट टच था ना, उसको इसने स्विप कर लिया। करेक्ट, उसको इसने स्विप करने के बाद यहाँ पे इसने क्या दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। अब ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ये जो शॉर्ट टर्म हाई लगाया था ना, इस यहाँ पे इसका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, या फिर आप बोल लो इसका कि भाई माइनर में चोक हो गया। करेक्ट, तो ये चौक हो गया। अभी ये कंफर्म होने पर क्या हो गया, हमारा जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था ना, ये वाला, सारे लोग तो यहाँ पे सेलिंग का सोचते रहेंगे ना, क्यों, क्योंकि देखो इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा, तो ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, इसको न्यू न्यू एसएमसी प्लेयर क्या करेंगे, सेलिंग के लिए बैठेंगे। यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने रिएक्शन थोड़ा सा दिखाया एंड भाई भाग गया ऊपर। इसको एक्सटेंड कर लो, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को एक्सटेंड कर लो एंड सी द मूव। ठीक है, ये हो गया भाई, ये लेटेस्ट है भाई, ज्यादा भी नहीं, कभी का, ये देखो 27 अगस्त का है, 2024 का। ठीक है, बट जो जो क्राइटेरिया बताए वो सारे मीट होने चाहिए। ठीक है, अभी आपको इसमें ट्रेड कैसे करना है,
आपको इसमें सिंपली ट्रेड ऐसे, ये तो 4 आवर के लिए बताया मैंने, आप सिंपली सेम कंसेप्ट आप बाकी सारे टाइम फ्रेम पर भी अप्लाई करोगे। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप फॉरेक्स कर रहे हो ना तो 15 मिनट्स के ऊपर आप इसको अप्लाई करो, एंड अगर इंडियन मार्केट कर रहे हो तो 5 मिनट्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बनता है ये ब्रेकर ब्लॉक की जो कैंडल, ये जो अपना ब्रेकर ब्लॉक है ना उसके नीचे थोड़ा सा बफर देके, कैंडल देके, या फिर कोई अगर स्विंग है तो उसके नीचे। टारगेट कहाँ पे करोगे, टारगेट आप करोगे सीधा सीधा यहाँ पे, आपको जो भी लिक्विडिटी दिख रही है ना लेफ्ट साइड में, जैसे कि मेरे को ये इक्वल हाइज दिख रहा है, ठीक है, ये इक्वल हाइज मेरी फर्स्ट टारगेट होगा। एंड फिर उसके अकॉर्डिंगली जो भी अगर ऊपर रहेंगे वो आप उसको टारगेट सीधा सीधा कर सकते हो, या फिर यहाँ पे नियरेस्ट लिक्विडिटी कोई ऑर्डर ब्लॉक रहेगा आप उसको भी कर सकते हो। यहाँ पे मेरे को एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, या फिर सॉरी रिजेक्शन ब्लॉक है, इसको मैं ले लेता हूँ। तो ये भी अगर मैं लेता हूँ तो भी मेरे को एक अच्छा यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड बैठता है, मेरा 1:4 का एक रिस्क रिवॉर्ड बैठा। तो ये देख लो, ये बुलिश का बताया मैंने, अभी आपको बेरिश का बता देता हूँ। तो ये DXY का चार्ट है 4 आवर का। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मेरा हायर टाइम फ्रेम का पीछे POI था। ठीक है, यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, देखो यहाँ पे प्राइस आया, पहला ही टैप लगाया इधर, ये पहला टैप लगाया, ये पहला टैप लगाने के बाद क्या किया, मार्केट ने नीचे गिरना चाहिए था बट गिरा नहीं। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने और एक बार हाई लगाया, और ये पिछला हाई था, इसकी लिक्विडिटी स्विप कर ली। करेक्ट, ये लिक्विडिटी स्विप कर ली। अभी ये लिक्विडिटी सिंस इसने स्विप कर ली है, तो अगर ये इसने हाई लगाया ना तो इसका एक लो भी रहेगा, शॉर्ट टर्म लो। तो ये शॉर्ट टर्म लो कौन सा था मेरा, ये देखो शॉर्ट टर्म लो मेरा ये वाला सेक्शन था। करेक्ट, ये वाला एक सेक्शन मेरा शॉर्ट टर्म लो था, ये वाला सेक्शन मेरा शॉर्ट टर्म लो था। ये शॉर्ट टर्म लो को क्या किया, मार्केट ने वॉइड कर दिया। यहाँ पे इसने, यहाँ पे भी सेलर्स एक्टिवेट किए, और यहाँ पे जो ये कौन सा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कौन से होते हैं, सेलिंग कैंडल, ये क्या किया, ये इसने रिस्पेक्ट दिया। पहले इसने क्या किया देखो, पहले इसने एक हायर, एक सेकेंड, पहले इसने क्या किया, पहले इसने हायर टाइम फ्रेम के POI पे टैप किया, एक शॉर्ट टर्म लो लगाया, फिर क्या किया, ये हाई लगाया। करेक्ट, पिछले हाई के ऊपर का लिक्विडिटी लिया, एंड वापस से आके ये जो लो लगाया था ना शॉर्ट टर्म लो, उसकी भी लिक्विडिटी ले ली। अभी ये दोनों चीज इसने कर ली है, तो फिर ये जो यहाँ पे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था वो क्या हो गया, फेल हो गया। मार्केट वापस रिटर्न आता है, उसको टैप करके नीचे गिर जाता है, सिंस एग्जैक्टली उसने वही किया। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान बनती थी आपकी, आपकी एंट्री प्लान बनती थी एक तो इधर से थोड़ा सा इसके ऊपर बफर देके स्टॉप लॉस। टारगेट क्या रखते हैं आप, टारगेट भाई नियरेस्ट लिक्विडिटी। पहले तो ये लिक्विडिटी देख लो, ये लिक्विडिटी एक मेरा टारगेट है, मार्केट ने वो आराम से डन कर दी। ठीक है, 1:4 1:5 के आसपास का एक ट्रेड। तो भाई अगर आप रूल के साथ सही जगह सब चीज करोगे तो ये होगा। अगर इसको आप RR छोटा करना है तो आपको भाई करना पड़ेगा इसको, भाई मिन थ्रेशोल्ड से बैठो, देखो क्या RR निकल रहा है भाई, 1:9 का RR निकल रहा है। बट ये आपको एक एक्सपीरियंस के साथ आएगा, ये नहीं कि आप अभी जाके सारे ब्रेकर ब्लॉक को ट्रेड करो। इसको बैक टेस्ट करो, कम से कम भाई 100 दिन चार्ट को रेफर करो, ये सारे रूल्स एप्लीकेबल करो, जो जो मैंने बताया ना उसके एक नोट्स बना लो। एंड आपको अगर वो कहीं चीज वहां पे दिखती है, आप वो नोट्स के साथ मैच करो कि स्वप्निल भाई ने क्या बोला है, कि अगर ये बुलिश ऑर्डर ब्रेकर ब्लॉक है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। ओके, क्या ये सारी चीजें यहाँ पे है, अगर है तो ठीक है ये ब्रेकर ब्लॉक है। आप इसको ये टेस्ट करो कि इसने ब्रेकर ब्लॉक को बनाने के बाद, इसको जब ये बना तब इसने रिजल्ट कितना दिया, ये करो। उसके बाद फिर आप क्या जाओ, फॉरवर्ड टेस्टिंग में जाओ। फॉरवर्ड टेस्टिंग में मतलब कहाँ पे, कि रियल मार्केट में आप लाइव में देखो, डेमो ट्रेड मारो कि हाँ कि ये एक ब्रेकर बना है, ये सारी कंडीशंस फुलफिल हुई है जो स्वप्निल भाई ने बताई। अभी मैं इसको लाइव मार्केट में टेस्ट करता हूँ, वो करो तभी आपका डेवलप होगा। ये डेमो पे करना, रियल पे मत करना पहले, क्योंकि आपको ये तो बस एक ब्रेकर ब्लॉक है, ये तो बस मान लीजिए 1% है ICT का। तो आपको बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो डीप में आपको सीखने की जरूरत है। तो यही है कि सीखो भाई, और मुझे बताओ कि ये कैसे लगा आपको, बुलिश ब्रेकर ब्लॉक एंड बेरिश ब्रेकर ब्लॉक, एंड बेरिश ब्रेकर आई मीन ब्रेकर ब्लॉक एंड मिटिगेशन ब्लॉक के बीच में का डिफरेंस कैसे लगा। एंड इसी के साथ साथ भाई ये प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर दोनों में अपना ऐप है, वो फिर से सुन लेना। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया कि कहाँ पे कैसे डाउनलोड करके किसको क्या करना है, ये दोनों कर लो। ICT के अगले लेक्चर सारे उसमें आएंगे, तो वो कर लेना। साथ ही के साथ साथ VIP ग्रुप ज्वाइन करना है, तो VIP ग्रुप ज्वाइन करने के लिए पिन मैसेज जाओ, फ्री ग्रुप में पढ़ो एंड उसके अकॉर्डिंगली करो। ठीक है, आपको हर एक तरीके से मैं आपको पूरा सिक्योर करके रख रहा हूँ कि कहाँ से आपको क्या करना है, लर्निंग्स भी दे रहा हूँ, साथ ही के साथ मेरी VIP एनालिसिस भी दे रहा हूँ। तो इट्स आई मीन क्वाइट इजी फॉर यू गाइज।
तो आपको ऑलमोस्ट थाली में परोस के सब मिल रहा है, तो भाई निचोड़ लो जितना नॉलेज मिल सके। और मेरे को कमेंट ज़रूर कर देना यार, क्योंकि यार बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, उसमें भी मतलब मैं इतना परेशान हो गया हूँ ना। लिटरली मैं इसको स्टॉप करने वाला था, बट मेरे को इतना मैसेज करके लोगों ने परेशान कर दिया कि लिटरली मुझे करना पड़ा, एंड मैं करूँगा भाई अभी। सिंस अभी अपने को आईसीटी के बहुत से लेक्चर्स लेने हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग आईसीटी सीखो भाई, आईसीटी सीखो। आईसीटी ही लास्ट होप है, या फिर बोलो लास्ट वे है जो एक्चुअल में मार्केट में काम करता है। आपकी ट्रेंड लाइन, WM, कप एंड हैंडल, फलाना ढिमकाना, ये लेवल वो लेवल कोई नहीं। आईसीटी सीख लो, ये तो बस कुछ परसेंट है आईसीटी का। आप उसमें ही कॉन्फिडेंस आपका आ गया है। जब आप पूरी आईसीटी सीख जाओगे ना, आप एक न्यू पर्सन हो गए आप में। आप मेरे को आके थैंक यू बोलोगे, ठीक है, कि थैंक यू बोलोगे कि भाई आपने ये फ्री में अवेलेबल किया। तो देखो भाई, करना है करो, मन नहीं करना मत करो, जो भी है मतलब, बाकी करना है तो सीखो यार। चलो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। बस 2 ही ब्लॉक रहे ये, इसके बाद मैं आईसीटी सिखाऊंगा। और कमेंट जरूर कर देना भाई।